द्रवहूँ सो दशरथ अजर बिहारी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम या राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम। भगवान की वाणमयी मूर्ति श्रीमती योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रिय करजन श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रिय करजन सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम। श्रीमद् योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम विपश्चितोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर महात्मा भास कह रहे हैं, एक जगत न सत्य है और न दूसरा जगत असत्य, क्योंकि ये दोनों जैसी प्रतिभा उदित होती है तद अनुकूल ही प्रतीत होते हैं। इसलिए किसे सत्य कहा जाए और किसे असत। भासदेव कह रहे हैं कि ये जो व्यवहारिक जगत है जिसे हम सत्य कहते हैं वो सत्य भी है और असत्य भी। और जो दूसरा जगत है, सौपन का जगत, कल्पना का जगत या दूसरे लोक का जगत, वो भी सत्य भी है और असत्य भी है। दोनों के लिए दोनों बात कही, दोनों को सत्य भी कहा और दोनों को असत्य भी कहा, और फिर ये कहा कि किसे सत्य कहें और किसे असत्य कहें। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि
मरने के बाद किसे स्वर्ग किसे नरक होगा, किसने देखा। इसलिए यहीं भोग लो, यहीं सुख पालो, जो मन में आए कर लो। ऐसा कहते हैं कि जिसको सुख दुख होता है वो शरीर तो यहीं रह जाता है। जब शरीर यहां रह गया तब सुख दुख किसको होगा। इसलिए जो जी माई कर लो, ऐसा कहते हैं। ये बात सांसारिक व्यक्ति कहे तो ठीक है, उसने तो सत्संग नहीं किया है। परंतु कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो साधक गण हैं और जो अनेक वर्षों से सत्संग कथा श्रवण स्वाध्याय कर रहे हैं ना, वो भी ये बात बोलते हैं कि ये जो शरीर है जिसको सुख दुख होता है, ये तो यहां मर जाता है, यहां पड़ा रहता है, यहीं छूट जाता है। तो कौन दुख भोगेगा नरक में जाके। क्यों इसकी चिंता करें कि आगे भी दुख भोगना पड़ता है, आगे भी नरक होता है। अर्थात वो कहते हैं जो मन में आए कर लो, ऐसा कहते। यहां भासदेव या महात्मा गण या शास्त्र ऐसा कह रहे हैं कि जिसको आप असत्य कहते हैं ना, वो सत्य भी है। और जिस संसार को, इस व्यवहारिक जगत को आप सत्य मान रहे हैं ना, ये असत्य भी है। कह रहे हैं जिसकी जैसी चेतना उद्भूत होती है उसके अनुरूप उसको उस जगत की प्राप्ति होती है। ऐसा कह रहे, जैसी चेतना है। हमारी चेतना यहां पर है, उद्भूत है, प्रकट हो गई है और हमने इसे सत्य मान लिया। और आगे वाले जगत या आगे वाले लोगों को हम सत्य ना मानकर मनमानी करने लगे, अधर्म करने लगे, तो धोखा हो जाएगा बहुत भारी। तो कैसे अनुभव करें इस बात को कि यहां मनमानी करने से, अधर्म का आचरण करने से परलोक में नरक भोगना पड़ेगा, यातना भोगनी पड़ेंगी। कौन वो शरीर है जिसको यातनाएं भोगनी पड़ती हैं इस स्थूल शरीर के यहां छूट जाने के बाद। तो हम पाते हैं कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न काल में हमें ये ज्ञात नहीं होता कि ये स्वप्न है, अपितु ये अनुभव रहता कि सत्य है, क्योंकि वहां पर चेतना प्रकट हो गई है, उद्भूत हो गई है स्वप्न के अंदर। और जब चेतना स्वप्न में प्रकट हो गई है और उसने अपना नगर संसार बना लिया है या उसको सत्य मान लिया है, तो वहां पर क्या हमें दुख नहीं होता। कोई भी जब भय का प्रसंग या परिस्थिति प्रकट होती है तो क्या हमें वहां भय नहीं लगता, क्या हमें वहां यातना नहीं होती। तो ये हमारा सबका अनुभव है कि हमें वहां यातना होती है, भय लगता है, दुख की प्राप्ति होती है, सुख की भी होती है, हम सब का अनुभव है। तो चेतना जिस समय जहां पर प्रकट है वहीं पर सुख दुख का अनुभव होने लग जाएगा। पाप और पुण्य के परिणाम वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। जो व्यक्ति अत्यंत धार्मिक है, अत्यंत सत्वगुणी है, अत्यंत भगवत भक्त है, उसका स्वप्न लोक भी भगवदमयी और सुखदायक है, हमारा अनुभव है। और जो व्यक्ति जितना सांसारिक है, जितना ही रजोगुणी या तमोगुणी है, उसका स्वप्न लोक भी उतना ही दुखदायी या अज्ञानमयी है, हम सब का अनुभव। जहां पर चेतना प्रकट है वहीं पर लोक भी प्रकट है। यद्यपि
जब हम स्वप्न लोक में होते हैं तब भी हमारा ये शरीर तो यहीं पड़ा होता है। कहाँ स्वप्न लोक में जाता है तो कौन दुख भोग रहा है, कौन सुख भोग रहा है। और यदि स्वप्न लोक में इस शरीर के बिना हम सुख दुख भोगते हैं और यदि स्वप्न का लोक सत्य है तो ऐसे ही दूसरे लोकों में भी इस शरीर के बिना हम सुख दुख अवश्य भोगेंगे, वो लोक भी सत्य है। फिर ये बात भी कही कि ना ये सत्य है और ना वो सत्य है। जिसकी चेतना जिस स्तर पर चली गई है उसके अनुरूप व्यवहार होगा, उसके अनुरूप सुख दुख की प्राप्ति होगी। जिसकी चेतना रजोगुणमयी तमोगुणमयी या मैं मेरे में स्थित है, जो जीव भाव में बना हुआ है, उसके लिए ये लोक भी दुखदाई है और चाहे स्वप्न लोक हो परलोक हो वो भी दुखदाई है। इसलिए व्यक्ति को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम जो मर्जी कर लें, जो मर्जी खा पी लें, कौन देखता है, कौन भोगेगा, ये शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाएगा। ठीक वैसे ही भोगना पड़ेगा जैसे स्वप्न में भोगते हैं। इसलिए कभी भी गलत कार्य में, हिंसा के कार्य में या दुखदायी कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्र की, संत की बात माननी चाहिए। हमें अपनी बात तो अवश्य ही माननी चाहिए। हमारा आत्मा तो सबसे बड़ा हमारा गुरु है। यदि हमें पीड़ा कोई पहुंचाए, यदि हमें किसी भी प्रकार का कोई आघात करे, हम पर कोई हिंसा करे, तो हमें बड़ा भय, बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे ही दूसरों को क्यों नहीं होगी। और जब कोई हमें हिंसा करता, पीड़ा पहुंचाता है, तो हम भी उसको मारने के लिए या प्रतिशोध के लिए तत्पर हो जाते हैं। अवसर पाते प्रतिशोध अवश्य लेते हैं। तो क्यों नहीं उनको अवसर मिलेंगे, क्यों नहीं वो प्रतिशोध लेंगे, क्यों नहीं हमें भी दुख और नरक भोगने पड़ेंगे, भले ये शरीर यहाँ पड़ा रह जाए। बिल्कुल भोगने पड़ेंगे। इस भ्रम को त्याग दें कि आगे क्या होगा, आगे किसने देखा है। अवश्य ही। इसलिए बेहोशी में जीवन ना जिए, जाग जाएं। दूसरों को धोखा देके देते ऐसे आदी हो गए कि अपने को धोखा देने लग गए, तो इस धोखे में ना रह जाएं। अपने को जो ये धोखा दे रहे हैं कि मैं जो मर्जी कर लूं, कौन देखता है, कौन भोगेगा, तुझे ही भोगना पड़ेगा, 100% भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। किए हुए कर्म का फल करोड़ों जन्म के बाद भी भोगना पड़ेगा। न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपे। चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए, करोड़ों कल्प बीत जाए, ये कर्म, किया हुआ कर्म क्षीण नहीं होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य भोगना पड़ेगा शुभ और अशुभ कर्म जो कर दिया है। न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। चाहे करोड़ों जन्म भी, करोड़ों कल्प बीत जाए ना, कर्म नष्ट नहीं होगा, भोगना जरूर पड़ेगा। इसलिए हमारे द्वारा किसी की हिंसा नहीं हो, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, किसी को दुख नहीं मिले, धोखे में न रह जाए कि यहाँ जो मर्जी कर लूंगा, ये शरीर यहाँ छूट जाएगा, आगे कौन भोगने वाला है, ये तो यहाँ पड़ा रह जाएगा। जैसे हम स्वप्न में भोगते हैं ना सूक्ष्म शरीर से, ऐसे नरक में भी भोगना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर से। और वो कहने को सूक्ष्म है नहीं सूक्ष्म, इतना ही है जितना ये है। आप उस सूक्ष्म को प्रतिदिन स्वप्न में अनुभव करते हैं, रंच मात्र भी सूक्ष्म छोटा नहीं पाते हैं, इतना ही है। और ठीक ऐसा ही अनुभव, ऐसे ही सुख दुख होते हैं। जैसी चेतना हो गई है वैसा। अब ये कहा कि
ना ये लोक सत्य है ना वो लोक सत्य है। पहले ये कह दिया कि जैसे ये सत्य है ना, ऐसे ही परलोक भी सत्य है। यहाँ किया हुआ कर्म दूसरे लोक या दूसरी योनि में भोगना पड़ेगा, कोई काट नहीं सकता। फिर ये भी कह दिया कि किसे सत्य कहें और किसे असत्य कहें। तो ये क्यों कह दिया? ये किन के लिए कह दिया? जिसको ज्ञान हो गया है, जिसने अपनी ज्ञान अग्नि से सब कर्मों को जला दिया है, जिसने मैं मेरे से अधिकार हटाकर मैं मेरे को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो भगवान का भक्त हो गया है, जिसका मैं मेरे के नाम पर कुछ भी शेष नहीं रह गया है, उसके लिए फिर क्या ये जगत और क्या वो जगत, यहाँ भी परमात्मा और वहाँ भी परमात्मा। पर क्या ऐसा सुनने से बात बन जाएगी? ऐसा बोल देने से बात बन जाएगी? यदि स्वर्ण ये जान ले कि मुझ में पीतल मिला हुआ है, मुझ में खोट मिला हुआ है, तो क्या इतने जानने मात्र से स्वर्ण का खोट निकल जाएगा? यद्यपि जानना बहुत बड़ी बात है, पहले तो जानने में नहीं आता है कि खोट मिला हुआ। स्वर्ण को ये बात जानने में ही नहीं आ रही है कि मुझे पीतल मिला हुआ है कि दूसरी धातु मिली हुई है। पर कदाचित यदि जान भी ले तो क्या जानने मात्र से खोट निकल जाएगा, पीतल दूर हो जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। जब आग में तपेगा ना स्वर्ण, तब खोट निकलेगा। पहले तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि हम जो जीव हैं इस लोक में और परलोक में, ये सत्य है कि वो सत्य है, या ये भी मिथ्या है वो भी मिथ्या है, या मैं ही वो सनातन हूँ जो जिसकी प्राप्ति की बात की जा रही है, मेरी ही कथा मेरी ही बात हो रही है, मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं ही वो चेतन हूँ, मैं ही वो आनंद रूप हूँ। यदि ये बात सुनकर जान गया तो क्या जानने मात्र से बात बन जाएगी? जानना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, हल्की बात नहीं है कि ये जान लिया कि जिसको तू ढूंढता है वो तू है, वो सनातन, वो ब्रह्म, वो अविनाशी, वो परम पद, वो आत्मा। कितने ही नाम है, कितने ही विशेषण है, वो तू ही है, ये जान लिया। बड़ी बात है जानना। पर क्या जानने मात्र से बात बन जाएगी? ये रोग, ये दोष और जितने भी दुष्कर्म किए हैं, पाप छूट जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? क्या विधि है उसके लिए? तपना पड़ेगा। पहले स्वर्ण जान ले कि मुझ में खोट मिला हुआ है, पहले हम जान ले कि मुझ में संसार मिल गया है, मुझ में कामनाएं मिल गई हैं, मुझ में दोष आ गए हैं, मुझ में मिलावट आ गई है। यद्यपि वो शुद्ध बुद्ध ब्रह्म आनंद रूप मैं ही हूं, पर मुझ में मिलावट आ गई है। ये जान लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इतने मात्र से काम नहीं बनेगा। जैसे स्वर्ण को खोट दूर करने के लिए आग में तपना पड़ता है ना, ऐसे जानने के बाद हमें भी तपना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने दोष दूर करने के लिए पुरुषार्थ प्रयत्न तप करना पड़ेगा। और जैसे अग्नि में जलने से दोष दूर हो जाता है, वो स्वर्ण शुद्ध रूप में आ जाता है, ऐसे ही जब हमने जान लिया कि मुझ में ही दोष आ गए हैं, अशुद्धि आ गई है, तब हम तपेंगे, परमात्मा के सन्मुख हो जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब हम दुष्कर्म छोड़ देंगे, सत्कर्म में परिवर्त हो जाएंगे। तब हम तम को छोड़कर रज, रज को छोड़कर सत, और सत से भी ऊपर उठकर जब निर्गुण भाव में स्थित होंगे ना, तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। और जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी तो ना ये लोक सत्य है ना वो लोक सत्य है, बस आत्मा सत्य है, बस परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है। उस समय कर्म ज्ञान अग्नि से जल गए।
फिर कौन भोगेगा किन कर्मों को, क्योंकि भोगने वाला ही नहीं रहा, वही ब्रह्म हो गया। पर जब तक ब्रह्म नहीं हो गया, जब तक परम पद की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की अनुभूति नहीं हो गई, तब तक किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभ। शुभ का भी फल भोगना पड़ेगा, अशुभ का भी भोगना पड़ेगा। तो क्या करें? बुद्धिमता, सावधानी किसमें है? अशुभ को छोड़ दें, पीड़ादायक कर्म को छोड़ दें। किसी को भी हमारे से, मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा ना पहुंचे। परहित सरेस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अघमाही। सुमति कुमति सब के ओर रही। नाथ पुराण निगम अस कहीं। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। श्री भास महाराज कह रहे हैं, अथवा राघव, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक दूसरी युक्ति बतलाता हूं, जिससे बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। उसे सुनो। महाभाग, जिसमें सब कुछ है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं सर्वात्मक एवं सर्वव्यापक है, उस ब्रह्म में सभी कुछ संभव है। प्रसन्न था प्रभु श्री राम जी का कि कैसे असंकल्प पुरुष संकल्प पुरुष की सृष्टि में वस्तु देख लेता। ये प्रसन्न था। कैसे संभव? तो यहां भासदेव उस प्रश्न के समाधान में ही बोल रहे हैं। पहले बताया कि देवराज बड़े गर्व से, मद से गर्वीले होकर घूम रहे थे और अहंकार में भर के दुर्वासा जी को ठोकर मारते। तो शाप मिल गया कि तेरे को मोक्ष नहीं, मच्छर की योनि प्राप्त होगी, जा उस भूमि को जा। तो कहां मुक्त होना था, कहां मच्छर हो गए। फिर आगे कह रहे हैं कि अब किस जगत को सत्य कहें, किसको असत्य कहें। ना ये सत्य है, ना यह सत्य है, ना वो सत्य है, ना वो असत्य है, या वो भी सत्य है, ये भी सत्य है, और ये भी असत्य है, वो भी असत्य। दोनों के लिए ऐसा कह दिया। और समाधान में यह चर्चा भी हुई कि ज्ञानियों के लिए एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी चीज ही नहीं है, तब इसे सत्य कैसे कहें। और ये हमें दिखता है, अनुभव में आता, तो असत्य कैसे कहें। तो अज्ञानियों की भाषा में सत्य है और ज्ञानियों की भाषा में सत्य नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं वो भी परमात्मा के समर्पण होकर इस माया को, इस संसार को तर जाते हैं, उनको भी ज्ञात हो जाता है कि सत्य वस्तु नहीं। और जो भगवान के भक्त नहीं है,
भगवान की शरण नहीं लेते, वो इस माया में पड़े रहते हैं, तो उनको ये सत्य दिखता रहता है। यहाँ ये चर्चा वासुदेव कर रहे हैं, कह रहे हैं राघव एक और युक्ति बताता हूँ, उससे बात समझ में आ जाएगी कि कैसे असंकल्प पुरुष को संकल्प पुरुष की सृष्टि दिखाई पड़ जाती है, या कैसे जीव को इस लोक में किया कर्म किसी और लोक में, इस देह से किया कर्म किसी और देह से, इस काल में किया हुआ कर्म किसी और काल में भोगना पड़ता है। बता रहे हैं, कह रहे हैं वह परमात्मा जिसमें सब कुछ है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं सर्वात्मक एवं सर्वव्यापक है, उस ब्रह्म में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। किसकी बात हुई? ब्रह्म की। किसकी बात हुई? आत्मा की। आत्मा की माने हमारी बात हुई। कह रहे हैं जिससे सबकी उत्पत्ति हुई, पहली बात तो हम अपनी उत्पत्ति को जान लें कि जो हम हैं, या जिसको मैं कहते हैं, या जिसको मैं अहंकार के रूप में स्वीकार करता हूँ, ये अहंकार, ये मैं, या जिसको मैं शरीर बोलता हूँ, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस में उसकी उत्पत्ति हुई? तो आत्मा में उत्पत्ति हुई, आत्मा से उत्पत्ति हुई। आत्मा से उत्पत्ति हुई, आत्मा में, अर्थात उसकी स्थिति भी आत्मा में ही है। यदि आत्मा ना होता तो क्या शरीर होता, उत्पन्न होता? आप कहें कि बिना आत्मा के ये शरीर रह सकता है, तो जब इसमें से ये निकल जाता है जीव, तब ये क्यों नहीं रहता? तो सिद्ध हो गया कि उससे इसकी उत्पत्ति हुई, और इसमें जब तक वो रहता है, ये टिका रहता है, बना रहता है, तो इसकी स्थिति भी उससे है, आत्मा से। और जब वो इससे निकल जाता है तो ये टिकता नहीं। यहां कह रहे हैं कि जिसमें सब कुछ है, अर्थात हमारा जन्म, स्थिति, मृत्यु, या ये संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय, जिसमें सब कुछ है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं सर्वआत्मक एवं सर्वव्यापक है, उस ब्रह्म में सभी कुछ संभव है। जो सर्वआत्मक, जो सबका आत्मा है, और सर्वव्यापक, सब जगह स्थित है, उस ब्रह्म में सब कुछ संभव है। उसमें ये लोक भी है, परलोक भी है, या फिर उसमें ये लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है, उसमें सब कुछ संभव है। तो यहां दो शब्द मुनि कह रहे हैं, सर्वआत्मक और सर्वव्यापक। जो सबका आत्मा है और जो सर्वत्र व्याप्त है, उसमें सब कुछ संभव है। वो सबके मन की बात जान सकता है, सबकी स्थिति और लय को जानता है। कौन? जो सबका आत्मा है। अब यहां पर प्रश्न है कि जो सबका आत्मा है, क्या वही मैं हूं, या मैं कोई और औरों का आत्मा कोई और है? ये प्रश्न है। तो ऐसा कहेंगे, हां ऐसा भी है और ऐसा नहीं भी है। कैसे है ये बात? जब तक मैं और मेरा है, जब तक जीव भाव है, तब तक सर्व आत्म भाव की प्राप्ति नहीं होगी। तो तब तक मैं अलग और दूसरे अलग। तो मुझे अपने लोक का, अपने देह का, अपने मन की बातों का तो पता हो जाएगा, पर दूसरे लोक, दूसरी देह या दूसरों के संसार की बात का ज्ञात नहीं होगा जब तक जीव है। परंतु जब ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने पर कि एक ही आत्मा में अलग अलग भेद बन गए, जैसे एक घर है, एक घर में अलग अलग रूम बन गए, 4 रूम बन गए, 3 बन गए कि 10 बन गए, या मान लो कोई बड़ा महल है राजा का,
उसमें 150 रूम बन गए। ऐसा भी है ना, एक ही महल है 500 रूम बन गए। पर ये जो 500 रूम है ना, ये एक महल में है, तो ये भी कहेंगे कि महल एक है, और ये भी कहेंगे कि अलग अलग है रूम सब, क्योंकि उनमें अलग अलग रूम में अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। किसी रूम में एसी चल रहा हो ठंडा हो, किसी में हीटर चल रहा हो गर्म हो, कोई बिल्कुल सुनसान खाली पड़ा हो, कोई फर्नीचर से भरा हुआ हो, किसी में बहुत सारे लोग हों, किसी में बहुत सारे पशु पक्षी। तो भिन्नताएं हो सकती हैं क्योंकि रूम्स अलग अलग हैं। इस एक ब्रह्म में, एक आत्मा में अनेक जीव हैं, और उन अनेक जीवों की अलग अलग स्थिति भी है। परंतु यदि महल की बात, घर की बात की जाए तो सब रूम एक घर में है, सब जीव सब देह एक आत्मा में है। और जिसको ये ज्ञात हो जाता है कि सब जीव सब प्राणी एक वस्तु से बने। हम सब के देह किससे बने हैं? 5 भूतों से। तो हम जिन 5 भूतों से मेरा शरीर बना, उनसे आपका बना, सब पशु पक्षियों का शरीर उन्हीं 5 भूतों से बना। तो 5 भूतों के नाते हम एक हैं। जो आत्मा इस देह में है वही आत्मा उस देह में है, दूसरे सब प्राणियों में है, तो आत्मा के नाते भी हम एक हैं। क्योंकि जैसे कहा कि जिससे सब कुछ प्रकट होता है, बनता है, आत्मा से, उस एक आत्मा से ही सब ब्रह्मांड सब जीव बने। अर्थात ये सब ब्रह्मांड और सब जीव भी वो एक आत्मा या वो एक परमेश्वर है। जिसको ये ज्ञात हो गया कि जिससे ये सब कुछ बना है और जो सब में व्याप्त है, या सभी कुछ उसी का स्वरूप है, मैं कोई अन्य, कोई भिन्न या कोई सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं हूं, एक वो ब्रह्म ही है। तो उस ब्रह्म में उसकी गति हो जाती है। ऐसा उसने जान लिया, और जानने के बाद उसने तप किया, अर्थात उसने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, तो चौथे चरण में उस भाव की प्राप्ति हो जाती है। फिर कुछ भी पराया भिन्न अलग नहीं रहता, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक आत्मा सिद्ध हो जाता है। फिर मैं और तू का भेद नहीं रहता। उसे सब कुछ दूसरे लोक, स्थान या शरीर आदि का ठीक वैसे ही ज्ञान होता है जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, आँख, नाक, कान, इंटेस्टाइन है, मान लो किडनी है, लीवर है, हाथ पैर इत्यादि है। पर ये अलग अलग होने पर भी हमें प्रत्येक अंग का ज्ञान है, और प्रत्येक अंग को हम अपना स्वरूप बोलते हैं। उनको हम अलग भी कहते हैं पर मानते नहीं, सबको एक देह या अपना बोलते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी, जिसने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, जो उस भाव को प्राप्त हो गया, उसके लिए कुछ भी पराया दूसरा नहीं है। उसे सबका ज्ञान सब लोक में हो जाता है। वो आत्मा सर्वात्मक है। सर्वात्मक माने सबका आत्मा है, सब में है और सब उसमें है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे एक शरीर में अनेक अंग होने पर भी इन सब का आत्मा एक है, अर्थात इस पूरे शरीर में ये सर्वात्मक भाव हम मानते हैं। ऐसा नहीं मानते कि मेरे पैर में कोई और आत्मा है, हाथ में कोई और आत्मा है, मेरे सर में कोई और आत्मा है, पेट में, कान में, नाक में कोई और है। नहीं कहते, एक ही आत्मा आँख, नाक, कान, हाथ, पैर में है। तो ये आत्मा सर्वात्मक है, सब स्थान, सब अंग में वही है, सर्वत्र पूरे देह में वही व्याप्त है, वही फैला हुआ है। ऐसा ज्ञानी ब्रह्म में, ब्रह्मांड में सब जगह उसको अनुभव करके सर्वगत हो जाता है। फिर वो किसी को अपने से भिन्न भी नहीं मानता, इसलिए वो किसी की हानि, हिंसा भी नहीं कर सकता, सबको अपना स्वरूप ही मानने लगता है। फिर उसके लिए ये लोक और परलोक का भेद भी नहीं रहता। फिर उसके लिए कोई कर्म भी नहीं रहता है, फिर वो कुछ करता भी नहीं और बिना किए वो सब कुछ कर रहा है। फिर
उसके लिए ना कोई कर्म है, ना ही कर्मों का फल है, क्योंकि वो ब्रह्म रूप हो गया है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। और ऐसा जो ब्रह्म भाव को प्राप्त है वो सर्व आत्मक है और उसमें सब कुछ संभव है। बात हुई ना कि दूसरे की बात कैसे जान ले, या दूसरे का संकल्प रूपी मृग दूसरे में कैसे बन गया। तो कह रहे एक आत्मा में जो सर्वव्यापक और सर्व आत्म है, उसमें सब कुछ संभव है। एक आत्मा में सब कुछ संभव है, कैसे जाने। एक आत्मा था, एक ब्रह्म, उस एक ब्रह्म में, एक आत्मा में हमने अपने आप को अलग माना तो हम अलग हो गए। संभव हुआ? उस एक ब्रह्म में हमने अपना एक अलग शरीर चाहा, हम बन गए, संभव हो गया। उस एक ब्रह्म में ही हम इस पृथ्वी पर उस एक जो अनंत है उसके एक अंश में पृथ्वी माता पर रहते हैं, हमारा उससे अलग रहना संभव हो गया। संभव होता जा रहा है ना सब कुछ। क्या क्या संभव होता जा रहा है? सब कुछ संभव होता जा रहा है। सब कुछ माने जो जो हम चाह रहे हैं ना, वो संभव होता जा रहा है और सब कुछ संभव है। हम जीव बन गए, संभव हो गया। हम बंध गए, ये संभव हो गया। यद्यपि आत्मा मुक्त है, आनंद रूप है, पर हम दुखमयी हो गए, संभव है। हम मुक्त से बद्ध हो गए, संभव है। हम ब्रह्म से जीव हो गए, संभव है। अब बद्ध से मुक्त हो सकते हैं, संभव है। सब कुछ संभव, ये कह रहे हैं सब कुछ संभव है। पुनः जीव से ब्रह्म हो सकते हैं, संभव है। हम अपने आप को अलग एक इकाई मान रहे हैं, स्त्री पुरुष या जो भी, परंतु हम सब में वास कर सकते हैं। सबका स्वरूप और सब हमारा स्वरूप अर्थात आत्मा हो सकते हैं, संभव है। एक आत्मा में सब कुछ संभव है। हमने स्वयं इसका प्रयोग किया और हम ये शरीर मन बुद्धि बन गए। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है सब कुछ संभव होने का। हम स्वयं उदाहरण है इसका। बात समझ में नहीं आ रही है, बात अलग है, पर संभव सब है। क्या कोई और आत्मा भी है, कोई और लोक, कोई और ब्रह्मांड, या 10 20 50 भगवान है क्या? शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं एक ही है परमात्मा, 10 20 नहीं है। और आत्मा कहते हैं एक ही है। तो एक ही आत्मा में सब कुछ हो गया, सब कुछ संभव है। आगे कह रहे हैं इसलिए सर्व आत्मा में संकल्प जनित पदार्थ परस्पर मिलते हैं, यह बात अवगत होती है। क्योंकि लोक में भी देखा जाता है, जहाँ छाया रहती है वहाँ धूप भी रहता है। ऐसा संभव न हो तो उसे सर्व आत्मता की प्राप्ति कैसे होगी? कह रहे कि एक ही परमात्मा है तो उसमें हम भी अलग हो गए। एक ही लोक है आत्मा, उसमें अनेक लोक हो गए, और ये अनेक लोक फिर एक लोक, अनेक आत्मा फिर एक हो सकती है। ये सब कुछ संभव है। उसके लिए दूसरा उदाहरण यहां पर दिया कि सर्व आत्मा में संकल्प जनित पदार्थ परस्पर मिलते हैं, यह बात अवगत होती है। एक आत्मा में, एक ब्रह्म में संकल्प जनित पदार्थ, हमने जो संकल्प किया वो मिल जाएगा। संकल्प जनित पदार्थ परस्पर मिलते हैं, यह बात अवगत होती है। क्योंकि लोक में देखा जाता है कि जहां धूप रहती है वहां छाया भी होती है। कैसा होता है कि खाली धूप हो और छाया ना हो, या क्या ऐसा होता है कि छाया हो और धूप ना हो?
एक ही आत्मा में दोनों चीजें हैं। एक ही आत्मा में दो लोक, तीन लोक, अनेक लोक हैं। एक ही आत्मा में एक परम पुरुष या अनेक जीव हैं। एक ही आत्मा में सब कुछ संभव है। जैसे एक ही आकाश में धूप भी है, छांव भी है। एक ही आकाश में दिन भी है, रात भी है। एक ही आकाश में या एक ही ब्रह्मांड में सुख भी है, दुख भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। इसी शरीर में अर्थात इसी आत्मा को जन्म का अनुभव है, इसी को मृत्यु। इस आत्मा की उपस्थिति में ही शरीर का जन्म होता है। इस आत्मा की उपस्थिति में इसका वर्धन, ये बढ़ता है, और इसकी उपस्थिति में ही इसका क्षय हो जाता है, ये शरीर मर जाता है। प्रतिदिन हम स्वप्न के माध्यम से इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर, इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाते हैं। एक दिन इस शरीर को छोड़कर भी दूसरे शरीर में और दूसरे लोक में चले जाएंगे। सब कुछ संभव है एक आत्मा में, एक ब्रह्म में। 10-20 आत्माएं नहीं हैं, 10-20 भगवान भी नहीं है। एक ही परमात्मा है और उसमें सब कुछ संभव है। तो उसके लिए कहा संकल्प जनित पदार्थ परस्पर मिलते हैं। फिर ये कहा जैसा हमने संकल्प किया वैसे हम हो गए। अब जैसा संकल्प कर लेंगे वैसे हो जाएंगे। कोई संकल्प कर ले कि मेरे को नॉन वेजिटेरियन होना, हो जाएगा। कोई कर ले मेरे को वेजिटेरियन होना, हो जाएगा। कोई संकल्प कर ले कि मेरे को ऐसे ही बद रहना है, ये परंपरा नहीं तोड़नी है, बनी रहेगी। और कोई संकल्प कर ले कि मेरे को मुक्त होना है, हो जाएगा। संकल्प कर ले, जैसा संकल्प कर लेगा वैसा पदार्थ मिल जाएगा। जैसी इच्छा करेगा उसके अनुरूप फिर कार्य करेगा, उसकी सिद्धि हो जाएगी। हमने जीव बनने की, मनुष्य बनने की इच्छा की, संकल्प किया, तो हम आज मनुष्य हैं कि नहीं? प्रमाण है ये कि हमारे संकल्प से हम बने, हमारे संकल्प से हम बद हैं। और यदि संकल्प कर लेंगे मुक्ति का तो मुक्त भी हो जाएंगे। होली का पर्व है, कल भी होली थी, आज भी कहते हैं कि कई स्थान पे होली है। होली का पर्व, होली का जो पर्व मनाया जाता है ना, उसमें होली का दहन होता है। होली का दहन को बड़े ही प्रेम से भारतवर्ष में सब हिंदू सनातनी बड़े भाव से मनाते हैं। तो क्या प्रयोजन है, क्या संदेश है उसके पीछे? संदेश है कि प्रहलाद महाराज हैं और उनके चारों तरफ असुर हैं, और इन सारे असुरों का एक प्रयास है कि प्रहलाद भी असुर भाव को स्वीकार कर ले। पिताजी भी यही बात चाह रहे हैं। मंत्री, प्रजा, गुरुजन, मित्रजन, जितना भी उनके चारों तरफ जो भी कुछ है, वे कह रहे हैं कि तुम मार काट करो, भगवान का भजन मत करो, मांस मदिरा खाओ, तुम दुर्गुण दुर्गा ये दुराचार्य कार्य करो, तुम हम जैसे हो जाओ। उसके लिए पूरा बल लगाया जा रहा है, पूरा बल। पर एक संकल्प लिए हुए हैं प्रहलाद जी कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ठाकुर जी का भक्त रहना है, मुझे कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। तो इस सारे प्रकल्प के अंदर जब हाथियों से कुचलवाने का, सर्पों से डसवाने का, विष पिलाना, लोहे के खंभे पे आग में पकड़वाना, अनेक प्रयास किए गए मारने के, प्रताड़ना के, परिवर्तन के लिए असुर हो जाओ, असुर हो जाओ, असुर हो जाओ।
पर अपने संकल्प में दृढ़ हैं प्रहलाद जी, नहीं मुझे असुर नहीं होना है, मैं तो भक्त रहूंगा। तो होलिका कहने लगी हिरण्यकशिपु की बहन कि भाई मुझे वरदान है, मैं जलूंगी नहीं आग में, तुम मुझे दो, मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है। और वो गोद में लेके होलिका बैठ गई। परंतु जो सत्य संकल्प है ना, वो सिद्ध होके रहेगा, टूटेगा नहीं। और जितने भी असत्य वस्तु हैं, जितने आसुरी भाव हैं, उनकी क्षमता सामर्थ्य है कितनी सी। तो सत्य संकल्प के सामने जितने मिथ्या संकल्प आसुरी भाव थे ना, जल के भस्म हो गए। वो होलिका ही जल गई, पूरी जल गई। प्रहलाद जी का सत्य संकल्प बचे रहे। अब हमने ये कथा सुनी और इस कथा से जाना कि सारी की सारी प्रकृति प्रजा वर्ग कह रही है असुर हो जा, असुर हो जा, असुर हो जा। गुरु जी आसुरी विद्या पढ़ा रहे हैं, मित्रगण आसुरी भाव सिखा रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं तू तो मेरे से भी बड़ा असुर होके दिखा। सब लगे हुए, सब असुर बनाने की होड़ में। और यदि असुर बन गए तो तुम्हें कोई बाधा नहीं, फिर हम तुम्हें खूब खुशियाँ देंगे, प्रेम करेंगे, अपना मान लेंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये सहयोग करेंगे, राजा बना देंगे, क्या क्या कर देंगे। ये कथा यदि हम अपने जीवन से जोड़ लें तो यहाँ भीतर भी एक प्रहलाद है, एक भक्त बैठा है भीतर भी। और उस प्रहलाद को मारने के लिए, बदलने के लिए कितना आसुरी प्रपंच माया ने फैला रखा, कितनी ही सुविधाएं माया ने कर रखी हैं असुर बनाने के लिए। तू ये खराब पी ले, तू ये खराब खा ले, फिर मैं तेरे लिए सहयोगी, मैं तेरे को ये अच्छा प्रदान कर दूंगी। माया बोलती है मैं तेरे को अमर बना दूंगी, तेरे को इतना स्वाद इस भोजन में आ जाएगा, इस मदिरा में ये मिल जाएगा, तू ऐसा बुरा बोल, तू ये ठगी कर, तू हमारे जैसे मारने काटने वाला बन जा, तू हमारे जैसा बन जा, तू माया वाला हो जा, तू क्यों भगवान के पीछे पड़ा, क्या तुझे मिलेगा। फिर देख मैं तुझे कहाँ बैठा दूं, मैं तुझे सम्राट बना दूंगी, राजा बना दूंगी, तुझे ये धन दे दूंगी, वो तरक्की कर दूंगी, तेरे को ये बता दूंगी, बना दूंगी। माया कितना सब कर रही है। पर भक्तों के हृदय में प्रहलाद एक संकल्प लेकर बैठे, नहीं मुझे तो श्याम सुंदर चाहिए, हिरण्यकशिपु महाराज का राज्य नहीं चाहिए, इन असुरों की मित्रता और ऐसे गुरुओं का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ये लोक नहीं चाहिए, मुझे तो श्याम सुंदर चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। एक संकल्प लेकर भक्त के भीतर प्रहलाद बैठे। उन प्रहलाद जी महाराज का संकल्प दृढ़ था, तो क्या उनको हरि की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? हुई। और क्या वो असुर बचे? क्या उनका वो ऐश्वर्य सुख सुविधाएं बनी रही? सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। अपकीर्ति अपयश को, नरकों को प्राप्त हो गए। और यदि किसी को कोई कीर्ति, कोई स्वर्ग या अच्छी योनि, अच्छी बात मिले ना, वो भी प्रहलाद महाराज के संबंध और संपर्क से मिले, अन्यथा सब तो नरक के अधिकारी थे सब। परंतु यहाँ मुनि कह रहे हैं कि जिसका जैसा संकल्प है ना, उसको प्राप्त हो जाएगा। यदि प्रहलाद है ना भीतर, तो हरि प्राप्त हो जाएंगे। और माया कितने भी बाधा डाले, कितने रुकावटें करे जीवन के अंदर, कितने ही दुख प्रतिकूलताएं प्रस्तुत प्रकट कर दे, पर क्या प्रहलाद महाराज मरे? उनका कुछ बिगड़ा? कुछ हानि नहीं हुई। प्रकट हो गए साक्षात भगवान, गोद में बैठा लिया,
अंक में भर लिया प्रहलाद जी को। जैसा रूप चाहा, जो नहीं होने वाली बात थी ना वो करके दिखा दी परमात्मा ने। आधे नर और आधे पशु बन गए भक्त के लिए। जैसा संकल्प है उसके अनुसार उसकी सिद्धि हो जाएगी। माया अनेक आसुरी भाव, अनेक आसुरी रूप, अनेक आसुरी परिस्थितियों के रूप में चारों तरफ हमें तोड़ने, मरोड़ने, मारने, बिगाड़ने, नरक में डालने का प्रयास कर रही है, पर हारना नहीं है। प्रहलाद की तरह दृढ़ संकल्प, सत्य संकल्प, परमात्मा से प्रेम रखना है तो हरि आ जाएंगे, उबार देंगे। प्रहलाद जी के उबारने में, उनके कल्याण की तो बात कौन कहे। प्रहलाद जी को जिन्होंने देख लिया, छू लिया, कोई संबंध बना लिया ना, वो उतर गए पार, उनका कल्याण हो गया। हमारे भीतर वो प्रहलाद है ना, वो होलिका के जलाने से जलते नहीं है। इस होलिका दहन में होलिका जल जाए। जितने अशुभ भाव हैं, जितने दुर्गुण हैं, या जो भी बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरे कर्म, बुरे संकल्प है ना, सब जल जाएं। और प्रहलाद जी और निखर जाएं, जैसे स्वर्ण में, जैसे अग्नि में स्वर्ण निखर जाता है, और परमात्मा के समीप हो जाएं, और भगवान की स्मृति, भगवान का भजन हो जाए। हमारे भी जीवन में ये होलिका दहन हो, न केवल बाहर, भीतर हो। अब ये दोष, दुर्गुण, अज्ञान, मोह, माया, ममता जल जाएं। अब प्रहलाद प्रकट हो जाए, अब प्रभु का प्रेमी पैदा हो जाए, वो और ज्यादा निखर जाए और ऊपर, और भगवान से अपने को, अपनों को जोड़ने वाले प्रहलाद भाव की हम प्राप्ति या प्राकट्य कर सकते हैं। जैसा संकल्प हो उस संकल्प के अनुसार। या मुनि कह रहे हैं कि एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, उसमें संकल्प जनित पदार्थ परस्पर मिलते हैं। उस एक ब्रह्म ने ही प्रहलाद जी का रूप धारण किया। उस एक ब्रह्म ने ही अनेक संत महात्माओं का रूप धारण किया। वो ब्रह्म ही राम जी बने, लक्ष्मण जी बने, भरत महाराज, वही भगवती माता जानकी बनी, वही कभी श्री कृष्ण बने, कभी नारायण। अनेक रूप उस एक ब्रह्म के हैं। और वो ब्रह्म ही कभी दूसरे भावों में, चाहे रावण, कुंभकर्ण इत्यादि है, वो ही ब्रह्म बना हमें छुड़ाने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, या हमें ये समझाने के लिए कि रावण मत बनना, कुंभकर्ण मत बनना, हिरण्यकशिपु या दूसरे असुर मत बनना। बड़ी दुर्गति, बड़ी पीड़ा, या अपने से बड़ा दूर रहना पड़ता है, ये मत बनना। वो शिक्षा देने के लिए वो परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके लीला करता है। और वही प्रहलाद महाराज बन के दृढ़ संकल्प को सिद्ध करता है कि यदि तू अपने दृढ़ भाव में, भगवत भाव में, अपने स्वरूप में स्थित रहा तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं स्वयं आकर मिल जाऊंगा तुझे। होलिका दहन भीतर हो, दोष दुर्गुण जल जाए, भक्ति प्रेम प्रकट हो जाए, उसको याद करे जैसे प्रहलाद जी, उसमें तन्मय हो जाए, रम जाए। उसके लिए जीवन जिए, उसके लिए गाए, उसको पुकारे।
दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल दुखाने का जो दावा भी करूं किस पे करूं। दिल दुखाने का जो दावा भी करूं किस पे करूं। दिल दुखाने का जो दावा भी करूं किस पे करूं। दर्द दिल तू ही है और दिल भी हमारा तू है। हमारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। मुझको तो तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं। 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 रोशनी जिसमें है आँखों का वो तारा तू है। रोशनी जिसमें है आँखों का वो तारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे कोई दे या न दे। दिल दुलारा है मेरा दिल का दुलारा तू है। दिल दुलारा है मेरा दिल का दुलारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर
बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। बिंदु आँखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। बिंदु आँखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। मैं हूँ मझधार में घनश्याम किनारा तू है। मैं हूँ मझधार में घनश्याम किनारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। प्यारा तू है, प्यारा तू है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। मुझको तो तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं। मुझको तो तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं। रोशनी जिसमें है आँखों का वो तारा
प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। प्यारा तू है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की। मुनि कह रहे हैं इसलिए सर्व आत्मा में संकल्प नगर परस्पर नहीं मिलते हैं, यह बात भी सत्य है, और परस्पर मिलते हैं यह भी सत्य है। इस प्रकार जो सत्य नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, और जो मिथ्या नहीं है वह भी नहीं है, क्योंकि सर्व आत्मा में सब कुछ सर्वत्र सर्वथा एवं सर्वदा वर्तमान है। थोड़ी सी कठिन है अभी कथा, क्योंकि हम निर्वाण प्रकरण में ना, और मानो भगवान वशिष्ठ जी अब पूरा ज्ञान दे देना चाहते हैं, कोई कमी ना रह जाए, सब भाव की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब प्राप्त हो जाए, कोई संदेह ना रह जाए, पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। थोड़ा सा क्लिष्ट प्रसंग है, पर क्योंकि हमसे संबंधित है, हमारे कल्याण से संबंधित है, इसलिए हम एकाग्रचित होकर श्रवण करेंगे और फिर मनन निधिध्यासन भी करेंगे। उसके लिए कह रहे हैं कि सर्व आत्मा में संकल्प नगर परस्पर मिलते हैं, ये बात भी सत्य है, और नहीं मिलते हैं ये बात भी सत्य है। हम ही हैं वो आत्मा, और हम में जो हमने संकल्प करके कार्य किए वो हमें मिलेंगे अवश्य, ये बात सत्य है। पहली बात ये कही। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करें जिसके परिणाम स्वरूप हमें कल दुख भोगना पड़े, किसी निम्न लोक में या किसी निम्न योनि में जाना पड़े, या हमारे मोक्ष में बाधा पड़े। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि इस आत्मा में संकल्प नगर या संकल्प की हुई वस्तुएं, पदार्थ परस्पर मिलते हैं, ये बात सत्य है। ये बात कही तो शुद्ध भाव, शुद्ध कर्म करने, पूरी सजगता से, एकाग्रता से और जाग करके जीवन जीना है। क्योंकि हमसे कोई गलती हुई, हमने कोई गलती की, तो हमें उसका दंड, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये बात सत्य है। एक बात कही। तो कहा कि इस सर्व आत्मा में संकल्प नगर परस्पर मिलते हैं, ये बात सत्य है। फिर ये भी कहा कि नहीं मिलते हैं, ये बात भी सत्य है। तो ये किन के लिए कहा? जिनको सर्व आत्म भाव की प्राप्ति हो गई है, जिनको इस देह के रहते रहते मोक्ष हो गया है, जिन्होंने ये जान लिया है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म स्थित है, जो ऐसा ज्ञानी है और उस ज्ञान के अनुरूप जिसका जीवन है, अर्थात जो मुक्त हो गया है, जिसके द्वारा कर्म होते ही नहीं है, तो उनको आगे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनका यही लोक है, यही आत्मा है, एक ही वस्तु है, और सब जगह वो ब्रह्म प्रकट है। यहां लिखा ना सर्वथा सर्वदा, कि सब जगह वो आत्मा है, और वो एकमात्र आत्मा ही है। तो मैं कर्म नहीं करता हूं। यदि एक आत्मा ही है, एक ब्रह्म ही है, एक परमात्मा ही है, तो वही कर्म करता है।
जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता है, और उसने देख लिया कि एकमात्र आत्मा वो ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है, वही प्रकृति पुरुष के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा ही सब कार्य हो रहे हैं। यद्यपि अकर्म है पर अकर्म में भी कर्म हो रहा है। कोई कर नहीं रहा है, प्रकृति या प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म हो रहे हैं। जिसको ये ज्ञान हो गया है वो ज्ञानी है, और उसके लिए फिर कोई लोक और किसी संकल्प का कोई परिणाम भी नहीं है। जिसको ये ज्ञान गीता जी में कहा ना भगवान ने, जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृत संक्रम कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है, कैसे देखेगा कर्म में अकर्म? वो जान गया है कि मैं नाम की कोई सत्ता नहीं, सर्वत्र एक आत्मा एक ब्रह्म ही है, उसी के द्वारा कर्म हो रहे हैं। यद्यपि इस देह के द्वारा और इन व्यक्तियों के द्वारा या इन वस्तुओं के द्वारा कर्म हो रहे हैं, परंतु इनमें सब में वो परमात्मा को देखता है। अपने को नहीं मानता है, अपने को कर्ता नहीं मानता है, तो कर्म के अंदर अकर्म देखता है। वो जानता है कि कर्म नहीं हो रहे हैं। कर्म होना तब माना जाएगा जब कर्म का फल हो। यदि फल नहीं बन रहा है तो कर्म के होने पर भी कर्म नहीं हो रहा है। उसको क्रिया कहते हैं। जैसे प्रकृति में क्रियाएं घटित हो रही है ना, ऐसे ही उस व्यक्ति के द्वारा भी क्रियाएं हो रही हैं। उसका बोलना क्रिया है, उसका सोचना, उसका चलना, खाना पीना, व्यवहार, उसका जीवन क्रिया है। जैसे प्रकृति मैं से जुड़े बिना स्वरूप में अर्थात परमात्मा से जुड़कर कार्य करती है, कहीं भी किसी भी कर्म पर मैं की अहंकार की छाप नहीं लगाती। जैसे सूर्य नारायण ये नहीं कहते कि मैं तप रहा हूँ, मेरे तपने से इन सबको ऊष्मा और प्रकाश मिल रहा है। जैसे वायु कहीं भी अपना छाप नहीं लगाता है, पृथ्वी कहीं अपनी छाप नहीं लगाती है, पर सब प्रकृति अपना अपना कार्य कर रही है। परमात्मा से जुड़ के सब जगह परमात्मा की उपस्थिति अनुभूति है कि वो परमात्मा ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। एकमात्र वो परमात्मा ही कार्य कर रहा है सब प्रकृति के रूप में। कहीं भी प्रकृति अपना कर्म नहीं मानती। ये बात जिसको ज्ञान हो गया है वो यही कहता है कि ये शरीर भी प्रकृति है, इससे जो बोलना है, खाना है, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति से हो रही हैं। मैं कुछ नहीं करता। यद्यपि कर्म हो रहे हैं पर मैं नहीं करता, तो वो कर्म में अकर्म देखता है। और क्योंकि अकर्म है, कुछ भी किया नहीं जा रहा है पर हो तो रहा है, तो अकर्म में वो कर्म को भी देख रहा है। हो रहा है तो कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहे हैं। तो उसका फल किसको होगा या क्या फल होगा? तो उसका फल परमात्मा होगा। किसको होगा? परमात्मा को ही होगा। तो एकमात्र परमात्मा ही रहेंगे। जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो यथार्थ देखता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो ज्ञानी है। उसके कर्म नहीं होते हैं, उसके संकल्प भी नहीं होते हैं, क्योंकि संकल्प करने वाला तो जीव है, मैं भाव है। मैं हूं तो संकल्प करूंगा तो कर्म होंगे, कर्म होगा तो उसके फल या परस्पर लोक मिलेंगे। परंतु ये जान गया है कि मैं हूं ही नहीं, परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा कर्म हो रहे हैं। वो कहीं भी अहंकार में स्थित नहीं होता। अब जैसे हमने ये बात सुन ली कि जो ये जान गया है कि एकमात्र प्रकृति के द्वारा या प्रकृति के गुणों के द्वारा या परमात्मा के द्वारा कर्म हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूं। जो ये जान गया है उसके द्वारा कर्म नहीं बनते, कर्मों के फल नहीं होते। तो ये बात तो हमने जान ली। तो क्या अब हम करता नहीं रहे? क्या अब हमें कर्मों का फल नहीं मिलेगा? या हम कैसे जाने, कैसे इस भाव को प्राप्त हो कि
अब मैं कर्म में अकर्म या अकार में कर्म देख रहा हूं, कैसे इस बात का ज्ञान हो? इस बात का तब पता लगेगा जब कुछ भी अशुभ या दुखदाई या प्रतिकूल हमारे जीवन में घटित हुआ और हमें उसका दुख नहीं हुआ। जब कुछ भी शुभ, अच्छा, सुखदायक, लाभदायक हमारे जीवन में घटित हुआ और हमें कुछ उसकी प्रसन्नता नहीं हुई। तो मानिए जो बात कही जा रही ना कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता, वो यथार्थ देखता, तो उस भाव को प्राप्त हो गया है। अब हमने ये बात जान ली, परंतु लाभ होने पे बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई अच्छी चीज़ खाने को मिले, कहीं घूमने को मिले, अच्छा करने को मिले, उसमें बड़ा मन दौड़ता है। और ये जानते हैं कि सब कार्य प्रकृति के द्वारा या परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। तो क्या जानते हैं? तो वस्तुतः नहीं जानते। और यदि जानते हैं तो लाभ हो चाहे हानि हो, फर्क नहीं पड़ेगा, एक सिद्धि रहेगी। अब लाभ किसको कहे? जो लाभ है वो भी परमात्मा है, और जो हानि है वो भी परमात्मा है, और जो जन्म है वो भी परमात्मा है, जो मृत्यु वो भी परमात्मा है। किसका शोक मनाए, किसका उत्सव मनाए, सब परमात्मा है। तो अब योगी हो गया है। योगस्थ कुरु कर्माणि सिद्धि सिद्ध सिद्धो, हाँ, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। क्या करें? योग में स्थित होकर कर्म कर, संग आसक्ति का त्याग करके। जिसने आसक्ति छोड़ दी है वो योग में स्थित हो गया है। उसकी ना सुख में आसक्ति है, ना दुख में आसक्ति है, ना लाभ में है, ना हानि में, ना उसकी जन्म में है, ना मृत्यु में। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति छूट गई है। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि में जो सम हो गया है, जो समत्व में स्थित हो गया है, इति उच्यते योगी, उसको योगी कहेंगे। या समत्वम उच्यते योग, समत्वम को योग कहेंगे। और जो योगी है, जो योग में स्थित हो गया है, वो कर्म नहीं करता है। और योगी कौन है? जिसको सुख दुख हानि लाभ जन्म मृत्यु जय पराजय का फर्क नहीं पड़ता है। उसने ये बात सुन ली है और सुन के वो इस भाव को प्राप्त हो गया है। उसके द्वारा कर्म होते हैं, वो कर्म नहीं करता है, तो उसको फल भी नहीं होता है, उसके संकल्प भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो नहीं है, एकमात्र परमात्मा है। और जब संकल्प है नहीं तो संकल्प के लोक या संकल्प के फल मिलेंगे कहाँ और किसको मिलेंगे? तो कहा कि संकल्प लोक परस्पर नहीं मिलते हैं। ये बात भी सत्य है। दो बात बोली एक साथ, कि संकल्प का पदार्थ या संकल्प के भाव परस्पर मिलते हैं, ये बात सत्य है। किनको मिलते हैं? अज्ञानियों को, जीवों को, जो बद्ध हैं उनको मिलते हैं। और जो योगी है, ज्ञानी है, जो परम भाव में स्थित हो गया है, उसको संकल्प लोक की प्राप्ति नहीं होती है। आगे इसी श्लोक में कह रहे हैं, जिसका अस्तित्व नहीं है और जो मिथ्या नहीं है वह भी नहीं है। इस प्रकार जो सत्य नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, और जो मिथ्या नहीं है वह भी नहीं है। क्योंकि सर्व आत्मा में सब कुछ सर्वत्र सर्वथा एवं सर्वदा वर्तमान है। जो इस आत्मा में जो सत्य है वो भी नहीं है, और जो मिथ्या है वो भी नहीं है, ऐसा कहा। तो यहाँ ये क्या भाव कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम जो जीव होते हैं ना, वो दो प्रकार से संसार को और वस्तुओं को देखते हैं। कहते हैं कि जन्म मिथ्या है, मृत्यु सत्य, ऐसा बोलते हैं। या कोई कहे कि
प्रकाश या दिन सत्य है और अंधकार मिथ्या है, ऐसा बोलते हैं ना। ये वस्तु सत्य है, वो वस्तु मिथ्या है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि सत आत्मा में जो सत्य है यह भी सत्य है, इस प्रकार जो सत्य नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, और जो मिथ्या नहीं है, अर्थात जो मिथ्या नहीं वो भी नहीं है। जिसको हम सत्य बोलते हैं ना कि मृत्यु है, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है मृत्यु? क्योंकि यदि मृत्यु होती तो सब मर गए होते, तो ये जन्म कैसे हो गया, हम और आप पैदा कैसे हो गए? तो इसका अर्थ है कि जिसको व्यवहारिक भाषा में ऐसा कहते हैं कि प्रलय है, प्रलय सत्य है, प्रलय भी सत्य नहीं है। यदि प्रलय सत्य हो तो सृष्टि प्रकट कैसे हो जाएगी दोबारा? प्रलय ही रहेगा। मृत्यु यदि सत्य हो तो जन्म कैसे? एक समय में जाके तो सब मर जाएंगे ना, और मरते चले गए, जन्म हो ही नहीं रहा है। मृत्यु सत्य है तो मृत्यु ही रहेगी फिर। तो कह रहे हैं मृत्यु भी सत्य नहीं है, प्रलय भी सत्य नहीं है, रात्रि और दिन भी सत्य नहीं है। और जो मिथ्या नहीं है, अर्थात ये दिख तो रहा है ना, ये संसार, हम इसको मिथ्या भी नहीं कह सकते। ये शरीर, ये संसार, ये पदार्थ, मतलब सत्य भी नहीं कहेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? जो वस्तु दिखाई पड़े पर कालातीत में नहीं हो तो उसको मिथ्या कहते हैं। कि संसार दिखाई पड़ रहा है पर बाद में नहीं रहेगा, ये शरीर दिखाई पड़ रहे हैं अभी पर बाद में नहीं रहेंगे, तो इनकी संज्ञा मिथ्या होती है। कि दिखने पर भी जो ना हो वो मिथ्या होती है। तो कह रहे ये जो मिथ्या है ना, ये शरीर इत्यादि या ये संसार, ये भी नहीं है। तो क्या है? कह रहे एक आत्मा है, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, बस। उस एक परमात्मा में ये सब चीजें बनने बिगड़ने वाली हैं। ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु के बाद में जन्म, प्रलय के बाद में उदय भी होता है, और इस सृष्टि के बाद में प्रलय और जन्म के बाद में मृत्यु भी होती है। और ये जितना मिथ्या है ये भी दिखता है और ये नहीं भी रहता है। कहते हैं ये सब बनने बिगड़ने आने जाने वाला है। बुद्धिमान इसमें नहीं फंसता, इसमें नहीं उलझता, उसकी बुद्धि में भ्रम नहीं रहता, वो उस आत्मा में स्थित होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके अंदर जन्म होता है, जिसके अंदर मृत्यु होती है, जिसके अंदर संसार रहता है या जो संसार से भी परे है, उस आत्मा में, उस ब्रह्म भाव में वो स्थित है। क्योंकि सर्व आत्मा में सब कुछ सर्वत्र सर्वथा सर्वदा वर्तमान है। कह रहे उस आत्मा में सब कुछ है। हम किसी चीज को ये भी नहीं कह सकते ये नहीं है, और किसी को ये भी नहीं कह सकते ये है। कह रहे उस आत्मा में सब कुछ है, एक बात। और ये कहा सर्वदा है। सर्वदा माने हमेशा है। तो सब कुछ है तो जन्म भी है, मृत्यु भी है, दिन भी है, रात भी है, लोक भी है, परलोक भी है। संकल्प वस्तुएं मिलती भी हैं, नहीं भी मिलती हैं, सब कुछ है, एक बात। और दूसरी बात कही सर्वदा है, यानी कि हमेशा है। और कह रहे हैं सर्वत्र है, सब जगह है। तो यदि उस आत्मा में सब चीजें सब जगह और सदा है, तो हम जो ये बद्ध हो गए तो मोक्ष भी तो अभी होना चाहिए ना। यहाँ कहा कि सब जगह मोक्ष है और सब समय में मोक्ष है, ये भी बात आएगी ना यहाँ पर। ये भी आएगी सब जगह बंधन है, सब जगह मृत्यु है, सब जगह जीवन है। किस दृष्टि से हम चीजों को देखते हैं। यदि हम देखने लगे कि सब जगह मृत्यु है तो संसार के पदार्थों की, संसार की कौन बात करे, इस शरीर में भी सब जगह मृत्यु है, और प्रतिक्षण ये शरीर मर रहा है, बदल रहा है ना। और सब जगह जीवन है। तो हम एक नए नए क्षण में, नए नए भावों में जी भी तो रहे हैं, प्रकृति का नवीनकरण भी तो हो रहा है। तो सब जगह है, सब जगह सबके लिए बंधन है, और सब जगह सबके लिए मोक्ष है। आत्मा में सब कुछ है, हम में सब कुछ है। अब कोई मृत्यु से जुड़ा रहना चाहता है तो क्षण क्षण मरता जाएगा, एक दिन पूरा शरीर संसार नष्ट हो जाएगा। यदि कोई अमृत से जुड़ना चाहता है, मोक्ष से जुड़ना चाहता है, तो पहले भी अमृत था, अब भी अमृत है, और उस अमृत को, मोक्ष को प्राप्त है, और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अब भी है वो मोक्ष, वो निर्वाण,
वो परमात्मा। हमारा संकल्प कैसा है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा ज्ञान भाव कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस भाव में या किस पदार्थ को प्राप्त कर रहे हैं। अभी प्रसंग बच गया, और क्योंकि गहरा है, गूढ़ है, इसलिए ज्यादा कहने में भी फिर बुद्धि भ्रमित हो जाएगी या ठीक से हम ले नहीं पाएंगे। आगे का प्रसंग अगली कथा के लिए छोड़ देते हैं। पर यहां जो हमने आज श्रवण किया कि कुछ भी खराब करेंगे, ज्ञान भाव को, मोक्ष भाव को प्राप्त नहीं करेंगे, तो सब वस्तुएं हैं, सब नरक और दूसरे लोक हैं, वो भोगने पड़ेंगे। ये बात याद रखनी है। तो उसके लिए सत्कर्म करने, अच्छे कर्म करने, सद्भाव में रहना है। हमारे अंदर ही जो प्रहलाद महाराज हैं ना, उनको पुष्ट करना है, दृढ़ संकल्पित रहना है भगवान के चरणों से जुड़कर। और ये माया चारों तरफ से असुरों का रूप धारण करके इन प्रहलाद महाराज को मोड़ने, तरोड़ने, बिगाड़ने का कोशिश करेगी। पर हम उन प्रहलाद जी से, उस सत्भाव से, परमात्मा से जुड़े रहें, भयभीत ना हो माया से, इन आसुरी शक्तियों से। प्रतीक्षा करें, एक दिन परमात्मा आके गोद में ले लेंगे। सब दोष दुर्गुण होलिका दहन की तरह हमारे अंदर भी जलते जाएं और प्रहलाद भाव, भक्त भाव पुष्ट होता जाए। सब जगह में बंधन भी है, मोक्ष भी है। इस बात को जानकर सब स्थान में, सब लोक में, सब रूपों में परमात्मा है, इस बात को जान के परमात्मा से जुड़ें। दोष भाव को, अज्ञान भाव को, बंधन भाव को छोड़कर मुक्त भाव को, निर्वाण भाव को, भक्त भाव को स्वीकार करके हम मुक्ति का अनुभव करें, परमात्मा को अनुभव करें। क्योंकि यहाँ कह रहे आत्मा सब जगह है, सब स्थान में है, सब काल में है, तो वो अब भी है। उन परमात्मा से जुड़े, सत्य से जुड़े। ये शिक्षा, इस भाव को जो हमने सुना, अब इसका मनन करें, और यदि ये बात ठीक पाए तो फिर इसका निधिध्यासन अर्थात इसको अपने जीवन में उतार के उसके अनुरूप कर्म करें। बोलिए वृंदावन बिहारी राधे रानी सरकार, सभी साधु संतों की, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंख
बसिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ले ल्यो ताहि उर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित ने धरई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो
पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पते हर